स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, फिर भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स में डाउट है, या जो चैप्टर्स आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे उनके सारे फार्मूले, उनके कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हो, और इस टाइम पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने प्री बोर्ड कैसे दोगे, या 3-4 मंथ के बाद जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप मैथ्स में कैसे अपेयर होगे। तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट रिवीजन प्लान बताने वाला हूं, और जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एक एक चीज यहां पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाला हूं, मुझे टीचर क्या बताने वाले हैं, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे होते हो तो सारी चीजें आपको पता होती हैं कि कौन सी चीज मुश्किल है, कौन सी चीज आसान है, कौन सी टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए किसी भी सिलेबस का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत सही ढंग से करना चाहिए। मैं आप लोग को रिवीजन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट 4 चीजें बताना चाहता हूं, वो नंबर 1 पे है आपका चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू का क्या मतलब है कि कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो उसके क्वेश्चंस लगाना, तो उससे रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज आपको पढ़नी है, वो सारी की सारी आप पहले समझ लो। किसी चैप्टर में हो सकता है कि 10 मिनट में हो जाए, किसी चैप्टर में हो सकता है कि चैप्टर के ओवरव्यू को करने में आपको 1 आवर का टाइम लग जाए। सबसे पहली चीज तो आपको रिवीजन में यही ध्यान रखनी है। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि आपके एनसीईआरटी के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एग्जांपल्स आपको अपने टीचर की हेल्प से, बाकी मैं भी जब आपके साथ में रेगुलर जुड़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर ओवरव्यू के बाद आपको वही करनी चाहिए। उसके बाद आपको लगाने चाहिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आपके ये ईयर वाइज भी आप लगा सकते हो, या फिर आप चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो। ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा कि आप चैप्टर वाइज करें पहले, जिससे कि आपको एक एक चैप्टर आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आप ये नोटिस करोगे कि जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आपने किए हैं वो बहुत बार आपके रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप ये कर चुके होंगे तो आपको बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। इसके बाद अगली बात आती है, वो आपको चैप्टर टेस्ट देना है। चैप्टर टेस्ट, अब इस चैप्टर टेस्ट में पर्टिकुलरली उन सारे चैप्टर्स का, जो भी चैप्टर आपका है उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे आपके वो असर्शन रीजंस हो, चाहे वो आपकी केस स्टडी हो, अगर उस चैप्टर से आती है तो 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, क्योंकि आपके में 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये सारे क्वेश्चंस की टाइप होने चाहिए, और ये सारा कंटेंट आप अगर एक चैप्टर पे लगाते हो, एक सारी चीजें ये चारों एक चैप्टर पे करते हो, तो वो चैप्टर में मानूंगा कि आपका एकदम परफेक्ट हो चुका है। और चैप्टर्स को भी आप जब स्टार्ट करो तो उनमें हर एक चैप्टर के बाद एक टेस्ट जरूरी है। चैप्टर टेस्ट जरूरी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपने सही से प्रिपरेशन करी है या नहीं करी है। दूसरे नंबर पे अब आपको लगेगा कि एनसीईआरटी तो मेरी हुई नहीं है, ये सारी चीजें मैं कैसे कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट 40 डेज में, क्योंकि 40 डेज में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में टोटल मैंने काउंट करके रखी है 32 एक्सरसाइज है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में 32 एक्सरसाइज है, तो मैं आपको नेक्स्ट 40 डेज में ये सारी की सारी एक्सरसाइज 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट कराने वाला हूं। नया चैनल मैंने क्रिएट किया है फॉर क्लास 10th, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर क्लासेस कल 8 PM से स्टार्ट हो जाएंगी, और पहले के शुरुआत के 40 दिनों में मैं आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी लगवा दूंगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो और अपने एनसीईआरटी पहले कवर करना चाहते हो, बाकी चीजें बाद में, तो आप इस चैनल के साथ में जुड़ो। और अगर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर रखा है तो इन 4 चीजों का ध्यान रखो कि चैप्टर ओवरव्यू, सबसे पहले कौन से फार्मूले यूज होंगे, क्या है, क्योंकि किसी भी जगह आप जाते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप उस जगह के बारे में जानो, वहां पे कैसा रास्ता है, क्या चीज रहेगी, कैसे होगा, तो बहुत सारी चीजें चैप्टर ओवरव्यू में आती हैं। फिर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पता करो कि वहां पर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब आपके लिए एसेंशियल है, कौन सी चीजें अच्छी हैं, तो वैसे वही एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस चैप्टर का, पर्टिकुलरली पिछले 5 साल में, 10 साल में सीबीएसई में, और लास्ट में चैप्टर टेस्ट, लेकिन वो टेस्ट सारी चीजें कंटेन करने वाला होना चाहिए, और ये जरूर होना चाहिए। ये सारी चीजों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। लिंक जो है मैंने दे रखा है नए चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो। कल से क्लासेस 8 PM पे स्टार्ट होगी। थैंक यू।